इतना गन्ना आपके पास अभी खड़ा, सारा जो खड़ा 21 बीघे गन्ना खड़ा 21 बीघे गन्ना भी खड़ा। खड़ा। ये कितना होगा भैया जी? यहाँ 10 बीघे खड़ा है। अच्छा। 11 बीघे दूसरे जंगल में खड़ा। दूसरे उधर नदी पार वाले नदी चकमा, हाँ, पार। वो तो देखा आपका मैंने भी। तो 21 बीघे गन्ना खड़ा भैया जी है जी। जी। फैक्ट्री कब तक चल रही? फैक्ट्री का तो अभी वही पता ना चल रहा, पूरी मई चलावेंगे, जून में चलावेंगे, कब तक लो जैसे इंडेंट आ रहा है इस हिसाब से तो जून लोग खींचेंगे। नहीं वैसे बता कब तक रहे फैक्ट्री को? मई पूरी बता रहे हैं। पूरी मई का मतलब जून ही मान लो। हाँ। जैसे तीसरे गन्ने की बात तो ऐसी भैया जी कि गन्ना तो मुझे ऐसा लगा अगर 50 बीघे और भी हो तुम्हारे पास तो या मेरे पास भी हो, वो भी डाल देंगे, सभी डाल देंगे, जिसके पास पैसा आता दिखेगा डाल लो जाएंगे, पर पेड्डी अगले साल तो चौड़े में देखेंगे खड़े होकर हम। हाँ हाँ हाँ, ये बात नहीं तो गन्ना तो पूरे पूरे साल गिरवाओ, हम बरसात भर गोद मिलेगा, हमें पैसे मिलेंगे। हाँ, पैसा किसे बुरा लगो, पैसा आता रहेगा। जब हमने इसमें साल भर तक मेहनत करी। हाँ। और इसमें से हमें पैसा आएगा तो मैं तो भाई मैं अपनी बात करूं तो मैं तो पूरे बरसात गन्ना गिरता हूं। गेरो जाएंगे, अपने 2 बुग्गी छोड़ लिया। हाँ। गेरिया है। हाँ। आगे अपना डंगरो गोद मिल रहा, अपना काम चल रहा। हाँ, लेकिन बात तो ये हो कि पेड्डी तो ना होने की, हो पाने की। अब ये पोगे छोड़ने शुरू कर दिया आपने जैसे है जी। बस हम हाथ से छोड़ रहे हैं तो छोड़ रहे हैं। हाँ, वरना छोला तो आने बंद हो गए। छोला एक भी नहीं, देखो कहाँ सारे जाडा छोल दे आप छोलों को। हाँ, वे सब छोला गायब। 8-10 छोला रहे थे, अब जो एक भी नहीं है। एक भी ना। हाँ सही कह रहे। 4 बुग्गी गन्ना छुलवाए। सभी भाइयों को राम राम, स्वागत है भाइयों आना वैलावत यूट्यूब पर। भाइयों किसान के खेत में सिराई चल रही देख लो सामने, और गन्ने का खेत भरा खड़ा किसान का। मेरे ख्याल में भी 10 बीघे का खेत होगा ये। तगड़ा गन्ना खड़ा भाइयों, और बढ़िया भरा हुआ खड़ा खेत पूरा। भाई है यहाँ मौजूद, पूछेंगे अभी कितना गन्ना भाई का, बात करेंगे भाई से भी, मिलवाऊंगा मैं आपको भाइयों किसान से। क्या है सिस्टम, कितना गन्ना खड़ा भाई के पास, कब तक मील चलेगी, कांटे कब तक चलेंगे सेंटर, और क्या प्रक्रिया चल रही सेंटर पर गन्ने की, कितनी पर्ची वगैरह आ रही। तो भाइयों चले करते हैं किसान से बात खेती की। हाँ जी भाई जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया। सभी किसान भाइयों को राम राम। जी जी जी, थोड़ा सा परिचय और देते रहे। मेरा नाम अरुण कुमार जी, अहलावत जी, गांव बाखरपुर गढ़ी, जिला बिजनौर। जी भैया जी, सबसे पहले आप मुझे बताइए अभी जैसा आपकी छिलाई चल रही जी, कितना गन्ना आपके पास अभी खड़ा, सारा जो खड़ा 21 बीघे गन्ना खड़ा 21 बीघे गन्ना भी खड़ा। ये कितना होगा भैया जी? यहाँ 10 बीघे खड़ा है। अच्छा। 11 बीघे दूसरे जंगल में खड़ा, दूसरे उधर नदी पार वाले चकमा, नदी हाँ, पार। वो तो देखा आपका मैंने भी। तो 21 बीघे गन्ना खड़ा भैया जी है जी। जी। फैक्ट्री कब तक चल रही? फैक्ट्री का तो अभी वही पता ना चल रहा, पूरी मई चलावेंगे, जून में चलावेंगे, कब तक लो जैसे इंडेंट आ रहा है इस हिसाब से तो जून लोग खींचेंगे। नहीं वैसे बता कब तक रहे फैक्ट्री को? मई पूरी बता रहे हैं। पूरी मई का मतलब जून ही मान लो। हाँ। जैसे 2 साल पहले चली थी वो जी। 7-8 जून को हमारा गन्ना खत्म हुआ था जी। अच्छा, तो भैया जी 1 महीना फैक्ट्री चलेगी मान लो जी। 1 महीने में रोज का 5 बीघे गन्ना छोड़ना पड़ेगा। हाँ लगभग है जी। हाँ। यो काम सर्दियों में तो हो जाएगा। नहीं इस टाइम एक तो मजदूर नहीं मिलता। हाँ, और फिर अपना आप भी दोपहर में कैसे छोड़ लेंगे। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा है, यो काम सर्दियों में तो हो जाएगा। 1 बीघा 5 बीघा गन्ना छोड़ने का रोज। हाँ। क्योंकि 1-2 किसान का गन्ना हो तो चलो लगली पट कभी कर लेंगे, अभी तो सबका, लेकिन ये तो सबका ज्यादा, हमारे गांव में तो मेरे ख्याल में ज्यादातर 70% लोगों का गन्ना खड़ा है जी। 30% ऐसे हैं जिनके पास कम हो। हाँ, कम हो या खत्म हो गया, छोटे किसान थे जो। हाँ। बाकी बड़े किसानों का तो सबका ही सबके पास खड़ा है। हाँ। मैं मानूं कि जो कुछ किसान तो ऐसे हैं जिन पर 10-12 बीघे से ऊपर का, तो बहुत सारे किसान जब 100 भी था उसके पास 19 बीघे गन्ना खड़ा है। हाँ, 12 बीघे तो भी हमारे पास। प्रधान जी के, तुम्हारे पास 12 बीघे खड़ा, प्रधान जी के पास 13 बीघे गन्ना खड़ा। हाँ, लेकिन चलो प्रधान जी का गन्ना फिर निकाल में उतना ना आने कहा, लेकिन हमारा दूसरा, हमारा एवरेज ठीक है, एवरेज पर पेड्डी तो खत्म हो जाएंगे। हाँ। अगर हम लेट छोड़ लेंगे तो हमारी पेड्डी नहीं हो पाने की है। तो भैया ये मैंने भी बात करी थी, जैसे सोसाइटी में भी बात करी थी मैंने सचिव से, मगर जी हमारा कुछ इंडेंट, तो इंडेंट कितना आ रहा भैया? इंडेंट आ रही 17 पर्ची, यानी कि 400 के समथिंग। 400 से भी कम आ रहा है, 18 कुंटल की पर्ची। हाँ 17 पर्ची है। 17। हाँ। और भैया हमारा ऑफर कितना? हमारा ऑफर 600 के लगभग होगा, 700 के समथिंग में इस टाइम। 700 के लगभग। हाँ। और इस टाइम भी हमारा ऑफर के हिसाब से पर्ची नहीं थी, कम मिल रही है जी। हाँ। गन्ने की बात तो ऐसी भैया जी
कि गन्ना तो मुझे ऐसा लगा अगर 50 बीघे और भी हो तुम्हारे तो वो पास भी या डाल- मेरे पास भी हो, वो भी डाल देंगे, सभी डाल देंगे, जिसके पास पैसा आता दिखेगा डाल लो जाएंगे, पर पेड्डी अगले साल तो चौड़े में देखेंगे खड़े होकर हम। हाँ हाँ हाँ, ये है बात। नहीं तो गन्ना तो पूरे अजी पूरे साल गिरवाओ, अब बरसात तुमको भर, गोद मिलेगा, हमें पैसे मिलेंगे, हाँ पैसा किसे बुरा लगो। पैसा आता रहेगा। जब हमने इसमें साल भर तक मेहनत करी हाँ और इसमें से हमें पैसा आएगा, तो मैं तो भाई, मैं अपनी बात करूं तो मैं तो पूरे बरसात गन्ना गिरता नहीं रहूं। गेरो जाएंगे, अपने 2 बुग्गी छोड़ लिया, हाँ। गेरिया है, हाँ आगे अपना डंगरो गोद मिल रहा, अपना काम चल रहा। हाँ, लेकिन बात तो ये हो कि पेड्डी तो ना पेड्डी होने नहीं की। हो पाने की। अब ये पोगे छोड़ने शुरू कर दिया आपने जैसे, है ये जी। भी बस हम हाथ से छोड़ रहे हैं तो छोड़ रहे हैं, हाँ, वरना छोला तो आने बंद हो गए होंगे। छोला एक भी नहीं, देखो कहाँ सारे जाडा छोल दे आप छोल लोगों, वे सब छोला गायब, 8-10 छोला रहे थे, अब जो एक भी नहीं है। एक भी ना। हाँ सही कह रहे। 4 बुग्गी गन्ना छुलवाया करो तो 8 डोमों में, हाँ अब जा 4 बुग्गी अपने आप मजदूर लगा रखी लौंडिए में, हाँ हाँ, उनसे करवा रहा हूँ। सही कह रहे। गर्मी हो रही है, अच्छा 10-11 बजे के बाद छिलता ना अब जा खेलने का टाइम खत्म, है जी। अब अपने अब तो मजबूरी जो छोड़ रहे हैं मजबूरी, सही कह रहे हैं आप। तो भैया जी वो गन्ना तो अभी 1 महीना चलेगी है फैक्ट्री, जी। लेकिन चलो गन्ने की तो कोई समस्या ना, पेड्डी की समस्या ज़्यादा। पेड्डी तो खत्म ही समझो, तो जहाँ 50 निकलती हूँ 25 ही निकलेंगी। 25 ही निकलेगी, सही कह रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और देखी मैंने भैया, जैसे ये बराबर में खेत है, यो रोग आ रहा, देखो भैया, जो अगेती पेड्डी कटी हुई, उनमें रोग, जो फरवरी के लास्ट की या मार्च की कटी हुई पेड्डी, हाँ। उन्होंने सब में टॉबोरर हो। हाँ। मैं पूरे जंगल में देख रहा हूँ, सब में मैं है जी? स्प्रे करवा रहा हूँ। हाँ सब में टॉबोरर, लेकिन जो अब कट रही पेड्डी उनमें शायद इतना रोग नहीं आ रहा अभी नहीं है, है जी। लेकिन ये जैसे बीज मरा पड़ा इस पेड्डिया खेत का, देख रहे हो भैया, घास तो चमक रही। पेड्डी का जो इसका शुरू का पौधा था वो मर गया, अब टिल्लिंग कर रही हो। 26 फरवरी से बाद की कटी हुई है यो पेड्डी। हाँ तो ये तो नुकसान है ही है, गर्मी। अच्छा एक चीज़ और, टेम्परेचर जो है इतना तो मेरे ख्याल में मई के बाद रहे बाद रहता जितना इस टाइम 40 को क्रॉस करने लगा टेम्परेचर, 40 पहुंच जा दोपहर है जी। और दवाई की बात ऐसी हो, आप खेतों में कुछ भी दवाई लगा लो, सेंस टूट जाएंगे उनके, फेरे दवाई काम ही ना वे करनी, दवाई तो काम ही ना करनी। कीड़े पर कितनी दवाई लगा गेरो जाओ, कबड्डी से खेलता फिरेगा कीड़ा ना गेले दवाई किसान को कह देगा। अब या तो इसका इलाज बस यही है, रोग ना हो किसी ढंग से, कोई गन्ना तो दूसरा ये गन्ने की समस्या कैसे निपटेगी भैया जी? गिरने की ये तो फैक्ट्री या सोसाइटी वाले निपटवाएंगे। सोसाइटी वालों से मैंने बात करी थी भाई इन पर फैक्ट्री वालों को अपने सचिव साहब से बात करी थी मैंने एक दिन। उन्होंने मुझसे कहा था कि बॉन्ड भी ना लगे थे हमारे, जो हमने बॉन्ड भरे, तो वे मैंने उस दिन बात करी, मैंने उनसे जाकर बॉन्ड लगवाए अपने, तो बॉन्ड तो उन्होंने लगा दिए। मगर जी सप्लाई तो बोल लगे मानो भैया ये तो सबका ही है, गन्ना बहुत खड़ा, पूरे 1 महीना चलेगी आपकी फैक्ट्री, आराम से घेरते रहो। मतलब उसने सप्लाई को सोसाइटी के सचिव ने भी मिल वालों की बात करी भैया हैं। मिल वालों की तो करेंगे, आप तो बात करते रहो सचिव साहब से मैंने भी करी थी कल, हैं कह रहे थे हाँ। कि बॉन्ड चलवा रहा हूँ भाई, हाँ। आज मैं जीएम साहब को फोन करूंगा, तो मका कर लो साहब। तो बॉन्ड चले तो कुछ, लेकिन उनके चले रोक दिए फिर, जिन पर गन्ना ना नहीं 2 दिन चला कर, जिनका गन्ना नहीं था उनके बॉन्ड चला कर 2 दिन चला कर रोक दिए, 8वें तक आ गए। हाँ। और अच्छा भैया हमारा तो पहले खन्ने में 7वें के पहले में और दूसरे में मेरे नाम की भी पर्ची हो, एक भी नहीं आई, जबकि 8वें खन्ने तक के बॉन्ड आ भी गए, है जी। ऐसे 5 नामों की सप्लाई मेरी, तो सब में पर्ची बॉन्ड भर रखा मैंने, 800 कुंटल का बॉन्ड भरा जैसे, तो एक भी पर्ची नहीं। आपने कितना भरा? 1000 कुंटल का भर रखा आपने भर रखा, हाँ। पर्ची अभी एक भी नहीं आई। और जिनके पास गन्ना ना उनकी 5 नामों पर हमारा, 5 नामों में से एक की तो आती कम से कम। हाँ वही तो मैं कह रहा, हमारे 5 नाम एक की भी नहीं आई। अच्छा जिनके पास गन्ना ना उनकी आई, उनकी आई। हाँ मैंने वो देखा, जो जिनके पास एक मुना नहीं, हाँ उनकी गन्नी पर्ची है वहाँ, पर्ची वहाँ। हाँ। क्योंकि वे जानबूझ को उन्हें पता ना गन्ना किस किस के पास ना, कौन किसान खाली हो गए, तो वे जो उनकी दे रहे हैं ताकि सप्लाई तुम्हें कोई नू ना कहो कि भाई इंडेंट कमा रहा और गन्ना आवा ना तुमको फालतू। हाँ बस दिक्कत यही है भैया, ये तो बहुत बड़ी समस्या। फुल्लर निकल गई 38 में भी। पक गया बहुत दिनों पहले। हाँ जी, अब तो वजन भाग रहा है इसका, कहाँ से देगा किसान पानी? जो कितना दे लो, पानी से कुछ नहीं रुक रहा, एक दिन दोपहर छोड़ दो, कुंटलों को ना भाग जाएगा 20 कुंटल पर। सही कह रहे, सही कह रहे। तो भैया छोलता तो भाइयों ये समस्या सभी किसानों के साथ है, ये एक नहीं कि एक मेरी साथ है या अरुण भाई के साथ है, ये तो सबकी, पूरे हमारे जो फैक्ट्री है इसकी सबके साथ ही है। गन्ना बहुत है फैक्ट्री पे। हाँ गन्ने का प्रेशर ज्यादा हो। हाँ फैक्ट्री पर गन्ना। अब ऐसा मैंने सुना है अब हमारी फैक्ट्री और बड़ी होगी। हाँ कह तो रहे थे जीएम साहब, 1 लाख से ऊपर जाएगी, 1.25 लाख के आसपास। जीएम साहब अभी एक दिन पुनीर जी से बात हुई थी, हाँ। वो कह रहे थे कि अगले साल तक में दिक्कत ना आने की, तुमसे गन्ना ही ना दिया जाने का, इतनी बड़ी फैक्ट्री होती है। हाँ 1.25 लाख के आसपास चली जाएगी।
सही कह रहे हैं। तो भाइयों ये है पर समस्या अगले साल तो वैसे ही ना दिया जाने का जब इसमें होने का होने का ना। हाँ हाँ सही कह रहे हैं। तो किसान भाइयों ये था आज की वीडियो। और किस किस भाई के पास कितना कितना गन्ना भी हमारी जो बरकातपुर मिल के लोग हैं उनका जो खड़ा, बाकी और जो दूसरी मिलों के किसान भाई उनका भी पास अभी कितना कितना गन्ना खड़ा, कमेंट करके ज़रूर बताना भाइयों, क्योंकि एक दूसरे से बात शेयर होगी, पता चलता है किस क्या स्थिति है और तभी पता चलेगा क्या 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 स्थिति है, अभी कब तक मिल चलेगी। तो भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। फिर मिलता हूँ एक वीडियो के साथ।